सभी का बंधुओं, अभी मैं 2 दिन से लगातार जम्मू इलेक्शन में आया हुआ हूँ, लेकिन जम्मू के अंदर पहली बार जनता के अंदर ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था कि आने वाले समय के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, वोट से ही राजा बनेंगे। 370 का डॉक्टर अंबेडकर जी ने विरोध किया था कि 370 नहीं होनी चाहिए। 370 में के कारण कश्मीर के लोग देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अन्य लोग कश्मीर में नहीं आ सकते, नहीं मकान ले सकते। लेकिन हमें खुशी है कि हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर अपना बलिदान दिया है। धारा 370 के कारण जो हमने देखा है कि 3 परिवार 70 वर्ष तक कश्मीर का शोषण करते रहे। अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, नेहरू गांधी परिवार हो, ये 3 परिवार, हमारी कल्पना ये थी कि छोटी छोटी रियासतें बनकर मिलकर एक भारत बनेंगे। वोट का अधिकार मिला है तो इससे ये रियासतें नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर इन 3 रियासतों ने 70 वर्ष तक कब्जा कर रखा था। आज 370 हटने के बाद में जैसा पूरा देश के अंदर करीब 85% लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कल ही राजस्थान का रिजल्ट भी आया है, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ लोकल बॉडी के चुनाव में हमने भारी भरकम तरीके से जीत हासिल की है। उससे पूर्व भी बिहार है, अन्य अनेक बाई इलेक्शन है जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट 67% आया है। आज देश की जनता ने मन बना लिया है, वह नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के तहत ही उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राष्ट्र एकजुट और मजबूत रह सकता है। उसका परिणाम भी है कि मुझे ध्यान आता है कि जब 2013 के अंदर पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, गरीबी की रेखा के नीचे कौन है और अमीर कौन है, निर्धारित हुआ 32 रुपये कमाने वाला अमीर है, उससे नीचे गरीब है। कांग्रेस लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, गरीबी हटाओ का नारा देकर बार बार वो जीत कर आते रहे। गरीबी के बारे में जिस प्रकार से मजाक पार्लियामेंट में उड़ाया गया कि 12 रुपये का खाना भी मिलता है, 5 रुपये का भी खाना मिलता है जमा मस्जिद पर, लेकिन कांग्रेसियों को नहीं मालूम कि खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाई की भी ज़रूरत पड़ती है, कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, अनेकों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद में जब चर्चा हुई तो NC शर्मा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, इस सभी कमेटियों की रिपोर्ट थी कि 45% एवरेज लगाएं तो 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि यह आंकड़ा कहाँ से आया, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस की बैठी हुई कमेटियों ने ही ये आंकड़ा प्रस्तुत किया कि ये वो लोग हैं, हमने घर घर जाकर सर्वे किया, ये वो लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पक्की छत नहीं है, जिनके घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। ऐसे लोग हैं, पति कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, शिक्षा की कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि ऐसा भारत जो 70 वर्षों के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में बना है, हम इसमें सुधार करेंगे। और 2014 में जब हमारी सरकार आई तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं, जनधन योजना जिसके द्वारा खाते खोले गए, उसका एक लक्ष्य था। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उसका लक्ष्य ये था कि हम जो भी योजनाएं जनता के लिए पहुँचाएँ, जनता के बीच में जानी चाहिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे नीचे जाते हैं, 85% लोग बीच में खा जाते हैं। ये सब कांग्रेसी दलाल थे जो गरीबों तक उसको नहीं पहुँचने दिया करते थे।
आज जनधन योजना के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने जनता का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि हम किसी को गरीब को अमीर बनाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते हैं, और मजबूत और सशक्त भारत के अंदर वहाँ पर रहने वाला हर नागरिक सशक्त होना चाहिए। इसलिए बच्चा पेट में होने के शुरू कर बुजुर्ग होने तक हमने सारी योजनाएं बनाई। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हमने 6,000 रुपये दिए ताकि वो पौष्टिक आहार ले सके। माँ बाप का बच्चा भी हष्टपुष्ट हो, लेकिन देश का नागरिक भी हष्टपुष्ट होना चाहिए। उसके बाद 7 इंजेक्शन इंद्रधनुष के माध्यम से हमने दिए। जो अमीर लोग इंजेक्शन लगाकर अपने बच्चे का बीमारी से मुक्त करते हैं, हमने गरीबों को दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम 1,000 रुपये महीना हमने उनके पेरेंट्स को बोला कि वे 14 वर्ष तक देंगे। 1,68,000 बनता है। बाकी पैसे हम मिलाकर जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 6 लाख रुपया उसको मिलेंगे। ना पढ़ाने की चिंता है, ना उसको शादी की चिंता है। मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने युवाओं को व्यापार देने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि हम गरीबों को, दलितों को और महिलाओं को नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। आज इस 6 वर्ष के अंदर अनेक व्यवसायी बने हैं लोग बाग। उसके बाद हमने आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना के माध्यम से आपने देखा होगा कि अमीर लोग सब इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा करा लेते हैं, हेल्थ बीमा करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा। 5 लाख की उनको बीमा योजना दी गई, वह अपना इलाज कहीं भी करा सकते हैं। हमने गाँवों तक 18,000 गाँव ऐसे थे जहाँ लाइट नहीं पहुँची, वहाँ लाइट पहुँचाने का काम किया। हमने फ्री गैस देने का काम किया। फ्री गैस से हमारी माताएं बहनें जो लक्कड़ काटते हुए कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी होया करती थी, और उस धुएं के कारण उनकी आंखें भी खराब होती, फेफड़े भी खराब हो जाया करते। उसकी मुक्ति दिलाने के लिए 12 करोड़ लोगों को हमने गैस के कनेक्शन दिए।